एआईएमआईएम का नया पैंतरा राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पहले बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया, लेकिन सुस्त पड़ी रही। 4 चरण की 18 सीटों पर नामांकन खत्म हो गया है। लगा कि किशनगंज को छोड़कर पार्टी अब किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ने जा रही। दल ने ऐसे संकेत भी दिए, फिर अचानक पार्टी ने न सिर्फ अब शिवहर से प्रत्याशी उतार दिया है, बल्कि 8 और सीटों पर उम्मीदवार देने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी की रणनीति से हैरानी इसलिए भी हो रही है कि राज्य में किशनगंज के बाद सर्वाधिक मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट अररिया और कटिहार है। करीब 42% मुस्लिम वोटरों के बावजूद एआईएमआईएम ने यहां प्रत्याशी नहीं उतारे। कटिहार में तो एआईएमआईएम ने आदिल हसन को प्रत्याशी तक घोषित कर दिया था, लेकिन नामांकन से चंद घंटों पहले पार्टी का फैसला आया कि यहां से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अररिया में पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र सरफराज आलम चुनाव में ताल ठोकने को तैयार बैठे थे। पिछली बार इस सीट से वो राजद के प्रत्याशी थे, लेकिन सरफराज का टिकट काट कर लालू ने उनके छोटे भाई शहनवाज को लालटेन थमा दी। वही बागी बनने को तैयार सरफराज को उम्मीद थी कि शायद एआईएमआईएम से उनकी दाल गल जाए, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने अररिया को भी ऐसे ही छोड़ दिया। सरफराज और ओवैसी समर्थकों का दिल टूट गया। किशनगंज की तरह अररिया और कटिहार में बांग्लादेशी मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है। ये ओवैसी की आक्रामकता को पसंद करते हैं। किशनगंज से प्रत्याशी देने के बाद ओवैसी चुपचाप बैठे तो ये चर्चा हुई कि अंदर खाने महागठबंधन से उनका समझौता हो गया है। 2020 में सीमांचल से जीतने वाले एआईएमआईएम के 4 विधायकों के राजद में मिल जाने से पार्टी पर ऐसे ही सवालिया निशान लग रहे थे। ऐसी स्थिति में एआईएमआईएम दुविधा में थी कि बिहार में वो मैदान में कितना जोर लगाए। इस बीच खामोश बैठे ओवैसी ने किशनगंज में प्रत्याशी के पक्ष में कैंप करने की ठानी। 26 अप्रैल को मतदान से एक सप्ताह पूर्व ओवैसी ने किशनगंज में अड्डा जमा दिया। 4 दिनों तक धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को उनके बिंदास बोल ने खूब आकर्षित किए। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी जब उन्होंने आग उगली तो सभाओं में जमकर तालियां बजी। यहाँ से पार्टी ने अपना स्टैंड बदला और तय किया कि बिहार में अन्य सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेगी। दरअसल एआईएमआईएम को ये एहसास हो गया कि मुसलमानों को अगर यहाँ लगा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस का अंदरूनी गठबंधन है तो फिर उन्हें कौन पूछेगा। ऐसे में वजूद को बचाने के लिए वो मैदान में उतर आई। शिवहर में प्रत्याशी देकर एआईएमआईएम संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो भाजपा और महागठबंधन दोनों से लड़ रही है। हालांकि जमीनी हकीकत बता रही कि ओवैसी के निशाने पर सिर्फ एनडीए है। ऐसी सीटों पर जहां एनडीए विरोधी मतों को बांटने का खतरा है, वहां उसने प्रत्याशी देने से परहेज किया। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर के विरुद्ध अंत समय में अपने प्रत्याशी को मैदान में उतरने से रोक दिया। अररिया में राजद प्रत्याशी शहनवाज को मिलने वाला मुस्लिम वोट बटे नहीं, इसलिए वहां प्रत्याशी नहीं दिया। शिवहर में पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह को एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या महज 16% है। जाहिर तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के आधार पर खड़ी एआईएमआईएम के सामने यहां बड़ी चुनौती है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।